हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज आपको कुछ एक्स्ट्रा में चटपटा चीज़ सिखाते हैं। आज सीखते हैं ट्रायंगल। क्या सीखते हैं? ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल के बारे में समझते हैं, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल टाइप्स, है ना। तो देखिए, आइए ट्रायंगल का टाइप्स कितना होता है पहले देखिए, समझिए। ये आपका ट्रायंगल है जिसमें 3 भुजा हो, है ना, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो 3 प्रकार समझिए कौन कौन होता है। देखिए 3 प्रकार आपका एक होगा समबाहु, है ना। दूसरा आएगा विषमबाहु और तीसरा आएगा समद्विबाहु। देखिए ये आपका तीसरा है। समबाहु किसे बोलते हैं, विषमबाहु किसे बोलते हैं, समद्विबाहु किसे बोलते हैं? समझिए, जिस भुजा में तीनों भुजा बराबर, जिस ट्रायंगल में तीनों भुजा बराबर, मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है, ये भी है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, ये देखिए, ये जो जिसका डिस्टेंस है वो आपका सबका सेम हो, है ना। तो आपका मान लीजिए तीनों भुजा क्या ए है, तो ये आपका हो गया समबाहु। क्या आ गया? समबाहु। समबाहु का मतलब होता है जिसका तीनों भुजा बराबर हो। मतलब अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ये भी 25 होगा और ये भी 25 होगा। ठीक है। और विषमबाहु का मतलब क्या होता है? देखिए ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। इसका एक भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और ये भुजा अलग है। मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है, ये 15 सेंटीमीटर है ना। तो तीनों भुजा का मान क्या अलग अलग है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग विषमबाहु। इसका मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, ये भी आपका ए बी और सी। तो ये आपका क्या आ गया? इसका नाम अगर ये में लीजिएगा तो क्या लीजिएगा? ए, ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया सी, छोटा सी, है ना। तो ये आपका हो गया विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा हो गया? विषमबाहु, है ना। देखिए 2 का समझ गए। तीसरा देखिए जिसको बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु, है ना। समद्विबाहु मतलब जिसका 2 भुजा बराबर, है ना, ए बी सी, इसका जो मान है, इसका मान, दोनों का मान बराबर होगा। अगर ये है जितना तो ये भी उतना ही होगा। मतलब ये आपका क्या है? 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ये आपका अलग होगा, है ना। ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका अलग होगा, 2 भुजा बराबर होगा, है ना। मतलब अगर ये आपका ए है तो ये भी आपका ए होगा और ये आपका बी लंबाई होगा, है ना। मतलब ये जो ए बी लिख रहा है ये लंबाई, मतलब यूनिट में देखा तो ऐसे भी दे सकता है कि इसका ए है, ये बी है, तो ये कौन सा त्रिभुज है ना। तो ये आपको पहचानने के लिए दे देगा। अब इसको आपको हम बेसिक से समझा रहे हैं। मान लीजिए, याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान या कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। ठीक है। इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में अगर लिखिएगा तो इसी को बोलता है पेरीमीटर जो होता है ना। इसी को जो त्रिभुज का कोनों का योग ही बोलता है, इसी को हम लोग तीनों कोनों का योग को ही हम लोग बोलते हैं त्रिभुज का पेरीमीटर, है ना, या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, है ना। और जो त्रिभुज का परिमाप, परिमाप किसको बोलते हैं? देखिए परिमाप आप शॉर्ट में समझिए कि परिमाप बोलते हैं ये तीनों भुजा का योग। मतलब ये जितना होगा, ये जितना होगा, ये जितना होगा, तीनों को हम जोड़ के मिला देंगे तो उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। परिमाप का मतलब होता है घेरा लगाना। क्या लगाना? घेरा लगाना, है ना। परिमाप का मतलब होता है बाड़ लगाना है। बाड़ बोलिए, घेरा बोलिए, है ना। जिसने बोलते हैं कि घर में चारों दीवारों को हम घेरा लगा रहे तो उसका मतलब होता है परिमाप निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे? परिमाप, है ना। और जिसको इसको हम लोग पेंट करेंगे ना तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, है ना। इसका मतलब समझिए परिमाप, जो भी ट्रायंगल का परिमीटर होता है वो 180 डिग्री होता है। परिमाप कितना होता है? 180। मतलब जो अगर ये 60, ये 60, ये 60, तीनों का कितना हो जाएगा? 180। याद रखिए तीनों भुजा का योग
180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, ये आपका त्रिभुज के बारे में समझते हैं। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज में। देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में समझते हैं। समबाहु त्रिभुज है ना, तब समबाहु त्रिभुज क्या बोलता है समझिएगा। ये बोलता है कि मेरा 3 भुजा बराबर होगा, मतलब जो भी मेरा एंगल होगा है ना, ये मान लीजिए ए बी और सी, ये तीनों भुजा बराबर होगा, है ना। क्या होगा, बराबर होगा, है ना। समझ में आ गया। अब देखिए इसका जो होता है, मान लीजिए इसमें अगर हम एंगल डालते हैं, है ना, एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए अगर ये 2a है, 2a भुजा है, ये भी 2a भुजा है, ये 2a भुजा है, कितना हो जाएगा आपका, तो a भुजा होगा। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका त्रिभुज की, याद रखिए समकोण त्रिभुज हम लोग पढ़े हैं ना। नहीं रखिए, हम इसके बाद इसके बारे में आपको डिटेल से बताने से पहले ट्रायंगल के बारे में समझाते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज बोलिए, कोई भी त्रिभुज बोले, सबका परिमाप एक होता है, याद रखिएगा। समबाहु बोले या कोई भुजा, समबाहु ये लिख भी देते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, है ना, ये भी आपका कितना होगा, तीनों भुजा का योग होगा। जो परिमाप होगा तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका होता है, याद रखिएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, है ना, याद रखिएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे भुजा क्या है, a मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 2a मानेंगे तो 2a का होल स्क्वायर, है ना, याद रखिएगा। और ये आपका भुजा हो गया, भुजा दिया रहेगा, तो अगर एंगल दिया रहेगा तो एंगल का भी फॉर्मूला आता है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, याद रखिएगा, r स्क्वायर साइन थीटा, है ना। ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद आते हैं, समझते हैं समबाहु के बाद विषम बाहु समझते हैं ना। विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, देखिए इसके बारे में समझते हैं। विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसके तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, है ना, क्या हो, अलग अलग हो, है ना। ये ए है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, है ना, मतलब ये तीनों भुजा क्या है, अलग अलग है ना। इसको मान लीजिए बड़ा ए, बड़ा बी और बड़ा सी। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये विषम बाहु त्रिभुज का भी परिमाप वही होता है, क्या होता है, बाहु त्रिभुज का परिमाप, ये भी 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समझते हैं, है ना। और देखिए जो परिमाप होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर हम ऐसे बोलेंगे तो, है ना, क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, है ना, परिमाप ये भी होता है आपका तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग कितना होता है, तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसी को जो परिमाप होता है, परिमाप को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। त्रिभुज का जो ये आपका साइड है ना, ए बी सी साइड है। ठीक है, तो ये देखिए, तो त्रिभुज का परिमाप को क्या हम लिख सकते हैं,
है ना। त्रिभुज का परिमाप, माप को हम लोग बोलते हैं 2s। क्या बोलते हैं? 2s। ये दिया कितना है? तो तीनों भुजा का योग, है ना। तीनों भुजा का योग क्या होता है? तो a प्लस बी प्लस सी। तो s बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2, है ना। क्या हो गया? ये आपका s निकालने का तरीका। s क्या होता है? s बोलते हैं हम लोग, परिमाप को बोलते हैं 2s, और s को बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, है ना। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है, उसको बोलते हैं s, है ना। तो s को ही बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये क्या होता है? तो s का मान निकलता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, इसका समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, है ना। आइए समझते हैं। देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये आपका सब में लागू हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है आपका s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। मतलब s होता है सेमी पेरीमीटर, और s माइनस a मतलब सेमी मीटर में से एक भुजा घटा देंगे, पहला भुजा, फिर दूसरा भुजा, फिर तीसरा भुजा। ये क्या हो गया? इसी को हम लोग बोलते हैं हीरोन का सूत्र। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, है ना। क्या बोलते हैं? हीरोन का सूत्र। ये आपका 9 क्लास में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका कंपटीशन लेवल के अनुसार भी ये आपका इम्पोर्टेंट है। कौन सा? त्रिभुज का परिमाप s माइनस a, s माइनस b, s माइनस a। ये आपका स्पेशलिस्ट विषमबाहु त्रिभुज के लिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तो आपको फॉर्मूला का क्षेत्रफल बता दिए क्या होता है। इसका 2 होता है ना। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, और एक होता है जब एंगल दिया रहेगा तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा मतलब थीटा का मान में जो भी देगा, 60 डिग्री 120 डिग्री जो भी देगा उसका मान आप लिखिएगा, है ना। अब देखिए आप आता है समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। वो भी आपका समझ जाइए क्या होता है। उस भी देखिए समबाहु त्रिभुज का भी मतलब होता है जिसका 2 भुजा बराबर हो, है ना। तो उसका भी फॉर्मूला इसी से बनाइएगा। किससे? इसी से, है ना। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है। अब देखिए अब आता है ट्रायंगल का जो 90 डिग्री होता है, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बारे में समझते हैं ना। देखिए राइट एंगल के बारे में, है ना, समझिए। राइट एंगल, है ना, ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को ही हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, है ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज समझते हैं। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? वैसी त्रिभुज, है ना, वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा, है, जो होती है वो एक भुजा का, 2 भुजा एक भुजा के बराबर होती है। मतलब एक भुजा क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री, है ना। अगर ये a है, b है, c है, तो आपका जो ये बड़ा वाला भुजा है ना, ये छोटा भुजा का योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। आइए समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। यही लिखा हुआ पाइथागोरस प्रमेय दिया था। पाइथागोरस प्रमेय ही दिया था कि दो जो एक भुजा होता है उसको बोलते हैं हम लोग, इसको जो भुजा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण का जो इंग्लिश नाम है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं एच, ठीक है। इसका जो एक भुजा होता है ना, उसको ये जो लंब है उसको बोलते हैं लंब, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, है ना। उसी को बोलते हैं हम लोग, इसी का जो एक अक्षर लेते हैं पी। क्या लेते हैं? पी। और इसी को हम लोग जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसी का आधार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस,
और ये बेस का जो बी है ये हम लोग इसमें लेते हैं। ठीक, देखिए ये लंब और बी जो आधार है ये आपका चेंज होगा किसके अनुसार, तो एंगल के अनुसार, है ना। जो एंगल होगा उसके अनुसार ये चेंज होता है। ये कब किस में होता है, ये आपको ट्रायगोनोमेट्रिक जब पढ़ेंगे तो उसमें चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए। देखिए पाइथागोरस जो प्रमेय था वो बोला था कि जो एच होता है, जो एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर मतलब एच का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, है ना। देखिए कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब, है ना, लंब का जो वर्ग होता है प्लस आधार का जो, है ना, जीरो का मतलब होता है लंब पूरा नहीं लिख के, है ना, ऐसे भी लिख दिएगा तो लंब ही कहलाता है ना। वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो एच बराबर क्या होता है, तो जो स्क्वायर है वो रूट में चेंज हो जाएगा तो इधर आके तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका एच बराबर, एच निकालने का फॉर्मूला। और अगर हम बोलेंगे पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी निकालने का फॉर्मूला होता है ये एच आपका माइनस में चला जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब बोलेंगे पी स्क्वायर बी का मान निकालने के लिए तो होता है एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। ये आपका ये फॉर्मूला अगर ये भी याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा, है ना। और नहीं तो फिर आपका मर्जी, आप इसको भी जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में बोलता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना लंब, है ना, आधार गुना लंब होता है। किसका होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए अब समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ना, ये भी जान लीजिए। समकोण त्रिभुज का परिमाप, है ना, इसका होता है तीनों कोणों का योग या तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, है ना। और इसी को तीनों भुजाओं का योग होता है और तीनों कोणों का योग भी होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो पूछेगा समकोण त्रिभुज का तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री को होती है, याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, ये समकोण नहीं टोटल त्रिभुज के कुछ भी बोलेगा, त्रिभुज अगर बोलेगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिए ये समकोण त्रिभुज का कोणों का योग है टोटल, है ना। अब समझिएगा ये आपका हो गया त्रिभुज, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्रॉपर्टीज। तीनों त्रिभुज का आप कैसे पहचानिएगा, है ना, कि आप पहले पूछेगा विषम बाहु त्रिभुज है उसका क्या प्रॉपर्टीज है, तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका तीनों भुजा अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। और तीनों भुजा का परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजा का योग के बराबर होता है। जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो तीनों भुजा का योग के बराबर होता है। और बोलेगा कि सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप किसको बोलते हैं, तो तीनों भुजा के योग के आधा होता है, मतलब a + b + c/2 होता है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखिएगा √अंडर में s, s - a, s - b और s - c होता है। ठीक है, ये आपका आ गया पूरा ट्रायंगल, है ना। आप ट्रायंगल के बाद पढ़िएगा ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज, इसका भी प्रॉपर्टीज बहुत है ना। ये आपका ट्रायगोनोमेट्रिक लेते आता है, क्या लेते आता है, ट्रायगोनोमेट्रिक, है ना, मैट्रिक, है ना। अब ट्रायगोनोमेट्रिक क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या बोलते, देखिए समझिए त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति होता है, ये आपका आता है साइन से स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 होता है, याद रखिएगा। अब सोचिएगा साइन थीटा क्यों नहीं लिखे, सबको सोचता है
पूरा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा होता है, लेकिन हम थीटा क्यों लिखे? क्योंकि ये जो थीटा होता है उस एंगल के अनुसार होता है। किसके अनुसार? एंगल अनुसार। देखिए ये जो आपका त्रिभुज है ना, ये आपका 90 डिग्री त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो 90 डिग्री त्रिभुज है। 90 डिग्री का मतलब होता है कि जो सामने वाला दिख रहा है भुजा, वो होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण, है ना। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चेंज कौन सा होता है? तो भैया चेंज होता है आपका एंगल के अनुसार लंब और आधार। क्या होता है? लंब और आधार चेंज होता है, ठीक है। इसके बारे में भी समझते हैं, है ना। देखिए ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं, एंगल ना लेके हम मान लेते हैं ये एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। इसी के अनुसार अगर हम थीटा माने तो यहाँ थीटा लिखेंगे, 30 मानेंगे तो 30, 60 मानेंगे तो 60, ठीक है। तो ये देखिए हम थीटा माने तो इसमें क्या लिखेंगे? थीटा। क्या? थीटा, है ना। अब बोले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिए साइन जो थीटा होता है कर्ण का और लंब के बराबर होता है। कर्ण बटा लंब, याद रखिएगा, ठीक है। कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है। और देखिए कर्ण को ही हम लोग बोलते हैं एच, है ना, और लंब को बोलते हैं पी, और आधार को बोलते हैं बी। तो कर्ण मतलब एच, है ना, नहीं सॉरी, कर्ण बटा लंब नहीं होता, वो होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण होता है, मतलब पी बटा एच, है ना। तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। जो कर्ण बटा लंब होता है वो आपका होता है कोसेक का। किसका होता है? कोसेक का, ठीक है, याद रखिएगा। कोस थीटा का आपका होता है आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार का मतलब बी और कर्ण का मतलब एच, ठीक है। इसी तरह टेन का, टेन थीटा, है ना, ये आपका कोट थीटा। टेन क्या हो जाता है? वो तो हो जाता है आपका लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार। इसी को बोलते हैं पी बटा बी, है ना। और देखिए कोट का होता है आपका टेन का उल्टा। क्या होता है? टेन का उल्टा, है ना। तो देखिए पी बटा बी है तो इसी क्या हो जाएगा? बी बटा पी, मतलब आधार बटा लंब, ठीक है। और इसी तरह सेक क्या होता है? सेक थीटा होता है आपका कोस का उल्टा, है ना। सेक याद रखिए कोस का उल्टा है। कोस का क्या है? बी बटा एच, तो ये आपका हो जाएगा एच बटा बी, मतलब कर्ण बटा आधार, है ना। और इसी तरह साइन का क्या हो जाता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। तो साइन क्या है? देखिए तो पी बटा एच है ना, तो ये हो जाएगा एच बटा पी, मतलब कर्ण बटा लंब, है ना। ये आपका हो गया साइन, कोस, टेन और कोट सेक का फॉर्मूला, ठीक है। इसको रिवीजन करिएगा, इसको है ना याद करिएगा, ये इम्पोर्टेंट बहुत है क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक है। इसको आप याद करिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो जितना भी ट्राइगोनोमेट्रिक से फॉर्मूला बनता है वो एक क्लास में कंप्लीट कर देंगे सारा फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप देखिएगा, समझिएगा। और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।